नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? प्रिय विद्यार्थियों, इस समय हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। दूसरे अध्याय के 18 श्लोक हो गए थे। आज हम लोग 19वां श्लोक पढ़ेंगे। आप लोग ग्रंथ खोल लीजिए। 19वां श्लोक है, या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं इस श्लोक में। सबसे पहले आप श्लोक का पदच्छेद देखिए, एक एक शब्द को अलग करके देखिए। यह है, उसको यह देखिए। यह एनम हंतारम वेत्ति च यह एनम हतम च मन्यते तौ उभौ न विजानीतः अयम न हन्ति न हन्यते। ये अलग अलग करके हो गया है। अब आप लोग इसका एक एक शब्द का अर्थ देखिए। यह माने होता है जो, एनम माने इस आत्मा को, हंतारम मतलब मारने वाला, वेत्ति माने समझता है। यह एनम हंतारम वेत्ति, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है। च तथा यह जो एनम इसको, हतम मरा हुआ, मन्यते मानता है। यह एनम हतम मन्यते, जो इसको मरा मानता है। तौ वे, उभौ दोनों, तौ उभौ वे दोनों ही, न विजानीतः नहीं जानते हैं। वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि अयम यह आत्मा न हन्ति, न तो मारता है, न हन्यते, और न ही मारा जाता है। श्लोक का भाव ये है कि जो व्यक्ति ये समझता है कि ये आत्मा मारने वाला है, वो गलत समझता है, क्योंकि ये आत्मा किसी को मारता नहीं है। और जो ये समझता है कि ये मरा हुआ है या मारा जा सकता है, वो भी गलत समझता है। वो भी ठीक तरीके से नहीं जान रहा है इस बात को। वे दोनों न विजानीतः, अच्छे से नहीं जान रहे हैं, क्योंकि अयम न हन्ति न हन्यते, ये आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। मारता नहीं है क्योंकि मार सकता नहीं है। ये आत्मा तो अमर है, तो कैसे कोई किसी को मारेगा। और मरा भी नहीं है ये, क्योंकि जब अमर है तो कैसे मरेगा ये। किसी के द्वारा मारा भी नहीं जा सकता है, न तो मरा है, न तो मारा जा सकता है, और न ही कोई किसी को मार सकता है। कहने का मतलब यह है कि अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि तुम युद्ध करोगे और अपने परिजनों को मार लोगे। ऐसा नहीं है, तुम मार नहीं सकते हो, क्योंकि प्रत्येक शरीर के अंदर शरीरी है और शरीरी जीवात्मा है। जीवात्मा को कोई नहीं मार सकता है, वो अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, शरीर नष्ट होता है समय आने पर, लेकिन शरीरी का विनाश नहीं है, शरीरी अमर है। तो हे अर्जुन, तुम नहीं मार सकते हो, तुम चाहकर भी नहीं मार सकते हो, इसलिए तुम मारने वाले नहीं हो, और न ही तुम मरोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक जीवात्मा है।
तुम मरोगे नहीं, तुम मार सकते नहीं, इसलिए निश्चिंत हो जाओ और युद्ध करो, क्षत्रियोचित कर्म करो। युद्ध करना तुम्हारा क्षत्रियोचित कर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। और अपने इस धर्म को तुम निभाओ, अपने इस कर्तव्य को तुम करो। इसलिए युद्ध करने से घबराओ नहीं, युद्ध करने से भागो नहीं, अपने अंदर के इस मोह को त्यागो। श्लोक का भाव कुछ ऐसा ही है। अगले श्लोक में देखिए, 20वें श्लोक में भगवान आगे कह रहे हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पदच्छेद देखिए, न जायते म्रियते वा कदाचित न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये एक एक शब्द को अलग करके हमने रखा है। अब श्लोक के अर्थ को देखिए, एक एक शब्द के अर्थ को देखिए। सबसे पहले है अयम। अयम सबसे पहले आएगा। और अयम कहाँ है श्लोक में? देखिए श्लोक में अयम कहाँ है? तीसरे चरण के अंत में देखिए, शाश्वतोयम, शाश्वतः धन अयम। तो इस अयम को सबसे पहले ले आइए। अयम माने यह आत्मा। अयम किसके लिए प्रयुक्त है? आत्मा के लिए प्रयुक्त है। यह आत्मा, अयम माने यह आत्मा। कदाचित, कदाचित प्रथम चरण में शब्द है कदाचित। कदाचित का मतलब किसी काल में भी। न माने नहीं, जायते माने जन्मता है। यह आत्मा किसी काल में भी नहीं जन्मता है। वा और न म्रियते, न ही मरता है। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्म लेता है, न म्रियते और न ही मरता है। वा तथा न भूत्वा और न ही उत्पन्न होकर। भूत्वा मतलब उत्पन्न होकर। भूयः फिर भविता होने वाला है। न ही उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, अर्थात जन्म लेने के बाद जो होते हैं, जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, जन्म लेते हैं फिर मरते हैं। तो ये आत्मा ऐसा नहीं है। भूत्वा उत्पन्न होकर, भूयः फिर भविता होने वाला न नहीं है। क्योंकि अयम यह आत्मा, क्योंकि अयम यह आत्मा अजह, क्या है? अजन्मा है। अजह, अजह मने अजन्मा, जिसका जन्म नहीं हुआ है वो है अज, अजह। ये है आत्मा, अजन्मा है। नित्यः, नित्य है। शाश्वतः, शाश्वत है अर्थात सनातन है। शाश्वत का मतलब जो त्रिकालाबाधित हो, तीनों कालों में जिसकी सत्ता हो, और तीन काल के अतिरिक्त भी अगर कुछ हो तो उसमें भी वो हो, वो है शाश्वत। पुराणा, पुरातन है, अनादिकाल से है। पुराना, पुराना का मतलब यहाँ अनादिकाल से है। पुराना का मतलब कोई पुराना नहीं, पुराना का मतलब वो अनादिकाल से है। शरीरे, शरीर के, हन्य माने मर जाने पर, न हन्यते मारा नहीं जाता है। मतलब शरीर मर जाती है, शरीर एक समय के पश्चात विघटित हो जाती है, पंच तत्वों में मिल जाती है, परंतु ये जो शरीरी है, ये जो आत्मा है, ये नहीं मरता है। शरीर के मरने के बाद भी ये आत्मा नहीं मरता है। तो
तो श्लोक का भाव ये है कि ये आत्मा किसी काल में न तो जन्म लेता है, न ही मरता है, न ही उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। ये जन्म नहीं लेता क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य तत्व है, शाश्वत है। और न म्रियते, मरता भी नहीं है क्योंकि ये अमर है। जब शाश्वत है तो मरेगा कैसे? न तो जन्म लेता है, न तो मरता है, न तो उत्पन्न होता है। दरअसल 6 विकार हैं, जन्म आदि 6 विकार हैं शरीर के। उत्पन्न होना, मरना, बढ़ना इत्यादि, जो कि शरीरी के विकार नहीं हैं, ये शरीर के विकार हैं। आत्मा न तो जन्म लेता है, न तो मरता है, न तो उत्पन्न होता है, क्योंकि ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अर्थात सनातन है, पुराणा, अनादि है, अनादिकाल से इसकी सत्ता है। और शरीर के मर जाने के बाद भी, शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के मर जाने के बाद भी ये मरता नहीं है, ये नष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये अविनाशी तत्व है। हम सबके अंदर अपना एक आत्मा है, जीवात्मा है। इस शरीर में जो कुछ भी है हलचल, वो जीवात्मा के होने से ही है। और जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो ये शरीर मृत हो जाता है। इंद्रियों में शक्ति नहीं रह जाती है। आंख कान नाक तो यहीं पे हैं, लेकिन देखने, सुनने और सूंघने की शक्ति क्षीण हो जाती है। ये शक्ति कहाँ से आती है? ये शक्ति आत्मा से ही आती है। यदि आत्मा नहीं है तो शरीर तो पांच भौतिक है ना, क्षिति जल पावक गगन समीर, पंचभूतों में पुनः ये जाके मिल जाती है। देखिए, वस्तुतः जो होता है, शरीर भी पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं होता है। शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, उन्हीं तत्वों में जाके पुनः समाहित हो जाता है। तो कुछ नष्ट नहीं होता है यहाँ पे केवल रूप बदलता है। जिन अणुओं, परमाणुओं से बनकर ये देह दिखाई पड़ रहा है, पुनः उन्हीं तत्वों में जाके मिल जाता है। तो लोग इसको मरना कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। परंतु इसके अंदर जो शरीरी है वो थोड़ी मरता है, वो अज है, शाश्वत है, पुराण, सनातन है। ये कहने का मतलब है। अगले श्लोक को फिर से आप देखिए, अब 21वें श्लोक को देखिए। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति किम। एक एक शब्द को पहले अलग करके देखिए। सबसे पहले देखिए पार्थ, दूसरे श्लोक के दूसरे चरण में एक शब्द है पार्थ। यह है अर्जुन के लिए संबोधन। हे पार्थ, पार्थ क्यों कहा भगवान ने? प्रथा पुत्र। प्रथा, कुंती का एक नाम प्रथा भी है, और प्रथा के पुत्र को पार्थ कह रहे हैं भगवान। तो हे पार्थ, यह जो पुरुषः, पुरुष, एनम, इस आत्मा को, अविनाशिनम, नाश रहित, नित्यम, नित्य, अजम, अजन्मा, अव्ययम, अव्यय, वेद, जानता है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशिनम, नित्यम, अजम, अव्ययम, वेद, नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, सह, वह पुरुष, कथम, कैसे, कम, किसको, घातयति, मरवाता है, कथम, कैसे, कम, हंति, किसी को मारता है। मतलब जिस पुरुष ने अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा ये जान लिया है कि ये शरीरी
नाश रहित है, नित्य है, अजन्मा है, अव्यय है, वो व्यक्ति कैसे किसी को मारता है और कैसे किसी को मरवाता है। अर्थात न तो वो किसी को मारता है और न ही किसी को मरवाता है। इसलिए ये जानने योग्य है, ये समझने योग्य है कि ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, अव्यय है। इस बात को जानने के पश्चात मैं किसी को मारूंगा या कोई मुझे मार सकता है, ये अनुभूति नहीं होती है। दरअसल भगवान कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि अर्जुन, इस बात को तुम समझ लो कि ना तो तुम किसी को मार रहे हो और ना मैं किसी को मरवा रहा हूं, क्योंकि ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, नाश रहित है। इसका नाश हो ही नहीं सकता है, तीनों कालों में नहीं हो सकता है। तो यहां मरने मारने की कोई बात ही नहीं है। और जो मरेगा उसका मरना तय है, शरीर है। शरीर तो एक न एक दिन अपना रूप बदलेगा ना, शरीर को मरना ही है। और मरना क्या है? शरीर का रूपांतरण है, अपने पांच भौतिक स्वरूप में पुनः जाके मिल जाना है। जिन तत्वों से मिलकर ये बना है, इसके वही तत्व अलग अलग जाके उन तत्वों में समाहित हो जाएंगे, जिन्हें संसारी लोग मृत्यु कहते हैं। ये सबका होना है, इसलिए डरो नहीं, मोह में मत पड़ो, दुखी मत हो, अपने कर्म को मत त्यागो, कायरता मत अपनाओ, युद्ध करो। युद्धस्व तस्मात् युद्धस्व भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, युद्ध करो। अगले श्लोक को देखिए आप लोग, 22वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत सुंदर श्लोक है और बड़ा सुप्रसिद्ध श्लोक है। ये श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए। भगवान कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, सबसे पहले श्लोक का पदच्छेद देखिए आप, एक एक शब्द को अलग करके देखिए। वासांसि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये अलग अलग कर दिए। भगवान कह रहे हैं कि यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूं, तो यह भी उचित नहीं है। मतलब कि अगर अर्जुन इस बात पर उतर आए कि ठीक है, शरीरी अमर है तो अमर रहे, हम शरीरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम शरीर के वियोग का शोक करेंगे। शरीर मरेगा ना, हम उसी का शोक करेंगे। भगवान ने पहले पूर्व पक्ष रखा, कहा कि अगर तू शरीर के वियोग का शोक करता है तो ये भी अनुचित है। क्यों? कैसे अनुचित है भाई? भगवान ने तभी इस श्लोक को कहा कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। कहा यथा, जैसे, नरः मनुष्य, जीर्णानि पुराने। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। जीर्णानि माने पुराने, वासांसि वस्त्रों को, विहाय त्याग कर,
अपराणी दूसरे, नवानी नए वस्त्रों को, गृहणाति ग्रहण करता है, तथा उसी प्रकार से देही जीवात्मा, देही देही मने जीवात्मा, जीर्णानि फटे पुराने, शरीराणि शरीर को, विहाय त्याग कर, अन्यानि दूसरे, नवानि नए शरीर को संयाति प्राप्त होता है या धारण करता है। कहा जिस प्रकार से मनुष्य पुराने फटे पुराने कपड़ों को छोड़कर त्याग कर नए कपड़े को पहनता है, और जब वो कपड़ा फट जाता है तो उसका शोक करता है क्या? एक तरफ फटा कपड़ा पहने हुए हों और दूसरी तरफ नया कपड़ा रखा हो, तो फटे कपड़े को एक तरफ करके नया कपड़ा पहनते हैं। तो क्या फटे कपड़े को छोड़ने का शोक करता है क्या? कोई दुखी होता है क्या कि वो कपड़ा छूट गया? नहीं होता। वो नया कपड़ा धारण करता है, बहुत ही खुशी से धारण करता है, बहुत ही चाव से धारण करता है, बड़ी प्रसन्नता से धारण करता है। तो नया कपड़ा पहनना तो प्रसन्नता का विषय है, इसमें मोह का विषय तो, इसमें कोई कष्ट का विषय तो नहीं है। उसी प्रकार से जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। जब शरीर पुराना पड़ जाता है, इसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ जाते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, जब यह स्थिति हो जाती है तो जीवात्मा शरीर को बदलता है और नए शरीर को प्राप्त करता है। अखंड विधान, भगवान के अखंड विधान के तहत नए शरीर को प्राप्त करता है। और जब वो नए शरीर को प्राप्त करता है तो ये तो उत्सव का समय है, ये तो खुशी की बात है, ये तो प्रसन्नता की बात है, ये तो आनंद की बात है। भाई पुराना छूटा है, नया आया है, तो इसमें शोक करने की बात कहां है अर्जुन? तुम शरीर के लिए शोक करते हो तो यह भी व्यर्थ है ना, इसका कोई महत्व नहीं है, यह भी मूर्खता है। शरीर ही तो नित्य है, शाश्वत है, अव्यय है, अजन्मा है, अविनाशी है, उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। और जो शरीर है वो पुराना होने के पश्चात छूटता ही है, क्योंकि नया शरीर मिलता है, तो यहां भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सीधे सीधे भगवान इस श्लोक में कहते हैं। इस श्लोक को अच्छे से पढ़िए और समझिए, याद भी कर लीजिए। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या कहते हैं, जब बाली प्रसंग आता है और भगवान श्री राम बाली का वध करते हैं और उनकी धर्म पत्नी तारा विलाप करती हैं, तो उनसे भगवान राम समझाते हुए कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा प्रकट सो तनु तव आगे सोवा जीव नित्य के ही लगी तुम रोआ। कहा ये पंच तत्वों से विनिर्मित अधम शरीर है और ये छूट गया, नया शरीर मिलेगा। और तुम किस लिए रो रही हो? अगर शरीर के लिए रो रही हो तो ये शरीर तुम्हारे सामने अभी भी पड़ी हुई है, और अगर इस शरीर के अंदर सन्निहित शरीर के लिए रो रही हो तो वो तो नित्य है, वो तो मरा ही नहीं है, वो तो है, वो तो तीनों कालों में है। तो तुम्हारा रोना व्यर्थ है। इस तरीके से ये 22वां श्लोक होता है। और एक श्लोक और आप लोग देख लीजिए आज।
आत्मा के ही विशेषण के रूप में ये श्लोक भी है। नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एक एक शब्द को पहले अलग करिए। नयनम है ना, तो न एनम, न प्लस एनम बराबर नयनम बना। नयनम का मतलब आंख नहीं है। न प्लस एनम, न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। इस आत्मा के विषय में भगवान आगे कह रहे हैं कि एनम, इस आत्मा को, शस्त्राणि, शस्त्र, न छिन्दन्ति, काट सकते हैं, न छिन्दन्ति, नहीं काट सकते हैं। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं। एनम पावकः न दहति, इसको आग नहीं जला सकती है। एनम, इसको, पावकः, आग, न दहति, नहीं जला सकती है। एनम आपः न क्लेदयन्ति, एनम, इसको, आपः, जल, न, नहीं, क्लेदयन्ति, गला सकता है, इसको जल नहीं गला सकता है। च, और, मारुतः, हवा या वायु, न शोषयति, नहीं सुखा सकता। कहा इस आत्मा को अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते हैं। कितने भी अस्त्र शस्त्र चला लो, लेकिन आत्मा को कोई काट नहीं सकते। तुम भी नहीं काट सकते। और एनम पावकः न दहति, और किसी भी अग्नि में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी दाहकता नहीं है, इतनी ज्वलनशीलता नहीं है कि इस आत्मा को जला सके। अग्नि इसे जला भी नहीं सकती है। एनम आपः न क्लेदयन्ति, और जल इसको गला नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता। अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, अर्थात गीला नहीं कर सकता इसको। च मारुतः न शोषयति, और हवा, वायु, इसको सुखा नहीं सकता, उड़ा नहीं सकता अपने आंधी में। कितनी भी बड़ी आंधी आ जाए, कितना भी बड़ा चक्रवात आ जाए, लेकिन इस आत्मा को कोई उड़ा नहीं सकता। कितनी भी बड़ी सुनामी आ जाए, इसको समुंदर गला नहीं सकता, चक्रवात उड़ा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, और तुम्हारे अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते। भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से आत्मा की अमरता का संदेश दिया है कि जो आत्मा है वो अमर है, अजर है। उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकते, कोई जला नहीं सकते, उसको रंच मात्र कोई क्षति पहुंचा ही नहीं सकता। उस आत्म तत्व को जानो हे अर्जुन, उस आत्म तत्व को पहचानो और अपने अंदर इस व्यर्थ के मोह को त्यागो। इस व्यर्थ के मोह को त्याग कर अपने कर्तव्य को करो। आज रणभूमि में खड़े हो, और रणभूमि में योद्धा का कर्म होता है रण करना, युद्ध करना, लड़ना। तो युद्ध करो। तुम्हारे सामने कौन है इसको मत देखो, बस ये देखो कि तुम किसके साथ खड़े हो, धर्म के साथ खड़े हो कि नहीं। अगर तुम धर्म के साथ खड़े हो, सत्य के साथ खड़े हो, तो बस सामने कोई भी है उसके समक्ष तुम अपने शस्त्र को उठा लो। वहां मोहित होने की आवश्यकता नहीं है। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। ठीक है, आज यहीं तक, और कल हम लोग 24वें श्लोक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।